21 डे 21। यह हमीद है, दिस इज़ हमीद। वह अंजू है, दैट इज़ अंजू। यह उसकी पुस्तक है, दिस इज़ हिज बुक। वह उसकी डायरी है, दैट इज़ हर डायरी। वह लड़का है, ही इज़ अ बॉय। वह लड़की है, शी इज़ अ गर्ल। तुम एक छात्र हो, यू आर अ स्टूडेंट। मैं एक क्लर्क हूँ, आई एम अ क्लर्क। यह एक कलम है, दिस इज़ अ पेन। यह एक सेब है, दिस इज़ एन एप्पल। वह एक संतरा है, दैट्स एन ऑरेंज। मैं एक भारतीय हूँ, आई एम एन इंडियन। यही कैमरा मैं चाहता हूँ, दिस इज़ द कैमरा आई नीड। वही पेन मैंने भी खरीदा है, आई हैव ऑल्सो बॉट द सेम पेन। सेम पेन। यह पेंसिल है और यह मेरी है, दिस इज़ अ पेंसिल एंड इट्स अ माइन। वह मेरी बकरी है, दैट इज़ माई गोट। दैट इज़ माई गोट। ये मेरी पुस्तकें हैं, वे तुम्हारी पुस्तकें हैं, दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर बुक्स। ये पुस्तकें मेरी हैं, वे पुस्तकें तुम्हारी हैं, दीज बुक्स आर माइन, दोज बुक्स आर योर्स। ये तुम्हारी कॉपियाँ हैं, दीज आर योर नोटबुक्स। वे मेज़ पर हैं, दे आर ऑन द टेबल। दे आर ऑन द टेबल। ओके। वे मेरे कंचे हैं, दोज आर माई मार्बल्स। वे कई रंगों के हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। भारत हमारा देश है, इंडिया इज़ आर कंट्री। हम उसके वासी हैं, वी आर हर इनहैबिटेंट्स। श्री शर्मा तुम्हारे टीचर हैं, मिस्टर शर्मा इज़ योर टीचर। मीता और नीता बहनें हैं, मीता एंड नीता आर सिस्टर्स। उनकी माँ टीचर हैं, देयर मदर इज़ अ टीचर। इन लड़कों में से हर एक खेलता है, ईच ऑफ दीज बॉयज़ प्लेज गेम्स। वहाँ हम में से कोई न गया, नन ऑफ अस वेंट देयर। हमने छुट्टियों के दौरान आनंद मनाया, वी इंजॉयड आर सेल्व्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज। जो कोई सबसे बढ़िया रहेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। Whoever whoever is the best, whoever is the best will get a prize. वह मुझसे बुद्धिमान है, ही इज़ वाइजर देन मी। मेरी लिखाई मेरे भाई की लिखाई से अच्छी है, माई हैंड राइटिंग इज़ बेटर देन दैट ऑफ माई ब्रदर। वह क्या है, वॉट इज़ दैट। वह एक कंप्यूटर है, दैट्स अ कंप्यूटर। वे क्या हैं, वॉट आर दोज। वे कैसेट्स हैं, दोज आर कैसेट्स। यह एक बक्सा है, ये इसके कोने में है, दिस इज़ अ बॉक्स, दीज आर इट्स कॉर्नर्स। वह कौन है, हु इज़ दैट। वह मेरी सहकर्मी है, ही इज़ सहकर्मी है, ही इज़ माई कलीग। यह किसकी कॉपी है, हुज नोटबुक इज़ दिस। यह उसकी है, इट्स हर्स। यह गाय हमारी हैं, दी दिस काउ इज़ आर्स। वे दुकानें उनकी हैं, दो शॉप्स आर देयर्स। यह घड़ी मेरी है, दिस वॉच इज़ माइन। यह घर आपका है, दिस हाउस इज़ योर्स। यह घर उसका है, दिस हाउस इज़ हिज। तुम्हारी पेंटिंग सबसे अच्छी है, योर पेंटिंग इज़ द बेस्ट। मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग टू यू अटेंटिवली। दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। वह किसका सामान है, हुज लगेज इज़ दिस। वह बिल्कुल दूसरी बात है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। उसे समय की कीमत नहीं मालूम है, शी डजंट नो द वैल्यू ऑफ टाइम। तुम उन पर भरोसा कर सकते हो, यू कैन ट्रस्ट दैम। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। उसके रूखे व्यवहार से मुझे धक्का पहुंचा, हिज रूड बिहेवियर शॉक्ड मी। मुझे तुमसे ऐसी आशा कभी न थी, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। ये किताबें मेरे किसी काम की नहीं हैं, दीज बुक्स आर ऑफ नो यूज़ टू मी। हमें अभी तुरंत जाना है, वी हैव टू लीव एट वंस। उनके दिल्ली में अपने मकान हैं, दे हैव देयर ओन हाउसेज इन दिल्ली। वह दुकान मेरे चाचा जी की है, दैट शॉप बिलोंग्स टू माई अंकल। डे 22। पुस्तक बक्से पर हैं, द बुक्स इज ऑन द बॉक्स। कंप्यूटर मेज पर है, द कंप्यूटर इज ऑन द टेबल। क्लर्क सीट पर बैठा है, द क्लर्क इज एट द सीट। दरवाजे पर हरा पेंट है, देयर इज ग्रीन पेंट ऑन द डोर। पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं, फादर इज स्टैंडिंग एट द डोर। फादर इज स्टैंडिंग एट द
डोर। मैं आपको घर पर मिलूँगा, आई विल सी यू एट होम। नेहा कमरे में आ रही है, नेहा इज़ कमिंग इन टू द रूम। ऋषभ और ऋचा दोनों कमरे में हैं, ऋषभ एंड ऋचा बोथ आर इन द रूम। मैं ग्लास में थोड़ा सा और पानी डालूंगा, आई विल पोर सम मोर वाटर इन टू द ग्लास। लोग नदी में स्नान करते हैं, पीपल बाथ इन द रिवर। हम बेंच पर बैठते हैं, वी सिट ऑन द बेंच। किंतु पिताजी आराम कुर्सी पर बैठते हैं, बट फादर सिट्स इन द आर्म चेयर। आप मेज़ पर क्यों नहीं बैठते, वाई डोंट यू सिट एट द टेबल। फ्लॉपी को कंप्यूटर में डाल दो, फीड द फ्लॉपी इनटू द कंप्यूटर। वह अपने मकान के अंदर गया, ही वेंट इनटू हिज हाउस। पत्र कुरियर द्वारा भेजा गया, द लेटर वॉज सेंट बाय कुरियर। द लेटर वॉज सेंट बाय कुरियर। इसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, प्लीज़ ट्रांसलेट दिस फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश। हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत में, हिमाचल प्रदेश प्रदेश इज़ इन नॉर्थन इंडिया। नेपाल भारत के उत्तर की ओर है, नेपाल इज़ टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों से मत जानो, डोंट जज अ पर्सन बाय हिज क्लोथ्स। डोंट जज अ पर्सन बाय हिज क्लोथ्स। मैंने दूध से बोतल भरी, आई फिल्ड द बोतल विथ मिल्क। बाघ शिकारी द्वारा मारा गया, द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर। वह अपने भाई के पास खड़ा हुआ, ही स्टूड बिसाइड हिज ब्रदर। ही स्टूड बिसाइड हिज ब्रदर। मैं हॉकी के अलावा फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल बिसाइड्स हॉकी। मिठाई को कीर्ति और सौरभ के बीच बांट दो, डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन कीर्ति एंड सौरभ। शिमला पहाड़ों के बीच स्थित है, शिमला इज सिचुएटेड अमंगस्ट द माउंटेन्स। वह सिद्धांत प्रिय व्यक्ति है, ही इज मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। यमुना नदी पर पुल है, देयर इज अ ब्रिज ओवर द यमुना रिवर। गेंद को दीवार से ऊपर फेंको, थ्रो द बॉल ओवर द वॉल। पक्षी पुल के ऊपर उड़ रहे हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ब्रिज। नावें पुल के नीचे हैं, बोट्स आर अंडर द ब्रिज। अमर राज और विकास के बीच में खड़ा है, अमर इज स्टैंडिंग बिटवीन राज एंड विकास। राम सीता से आगे हैं, राम इज इन फ्रंट ऑफ सीता जी। सीता जी राम के पीछे खड़ी हैं, सीता जी इज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। हम दुविधा में, वी आर इन कन्फ्यूजन। पैसा मेरी जेब में है, द मनी इज इन माई पॉकेट। मछलियां समुद्र में हैं, फिशेज आर इन द सी। अंदर कौन है, हु इज इनसाइड। डे 23। डे 23। जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे, गाड़ी चल पड़ी। एज सुन एज वी रीच द स्टेशन, द ट्रेन लेफ्ट। ज्यों ही वह अपना भाषण देने के लिए उठा, हाल तालियों से गूंजने लगा। No sooner did he get up to deliver his speech than the hall began to resound with cheers. हम अभी स्कूल पहुंचे ही थे कि घंटी बज गई। We had scarcely reached the school when the bell rang. वह अभी घर से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। He had hardly left his house when it started raining. जब तक आप तेज ना दौड़ेंगे, गाड़ी को नहीं पकड़ सकें, अनलेस यू रन फास्ट। अनलेस यू रन फास्ट, यू विल नॉट बी एबल टू कैच द ट्रेन। जब तक मैं वापस ना आऊं, कृपया आप मेरा इंतज़ार कीजिए, प्लीज़ वेट फॉर मी अनटिल आई रिटर्न। अनटिल आई रिटर्न, जब तक मैं यहाँ हूँ, एज लॉन्ग एज आई एम हीयर। आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू needn't worry about anything. You need not worry about anything. यद्यपि वह गरीब है, वह ईमानदार है। Although he is poor, he is honest. जहाँ तक मुझे याद है, वह कल यहाँ पर था। As far as I remember, he was here yesterday. छत की मरम्मत करा लो ताकि वह चू ना पड़े। Get the roof repaired before it should leak. Before it should leak. ओके। प्रथम आने की तो बात ही क्या, वह तो परीक्षा में पास भी नहीं हो सकता। वॉट टू स्पीक ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट, ही कैन नॉट इवन पास द एग्जामिनेशन।
वह असफल हो जाएगा परंतु नकल नहीं करेगा। ही वुड रादर फेल देन कॉपी। ही वुड रादर फेल देन कॉपी। प्रदेश के मुख्यमंत्री से कम महत्वपूर्ण व्यक्ति ने राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया। नो लेस अ पर्सन देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट hosted hosted द नेशनल फ्लैग। वह इतना बीमार है कि बिस्तर से उठ नहीं सकता। ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट राइज फ्रॉम हिज बेड। वह परिश्रम करता है ताकि पुरस्कार पाए। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे विन अ प्राइज। जितना ऊंचा चढ़े उतनी ठंडक बढ़ती है। द हाइयर यू गो द कोल्डर इट इज। तुम या तुम्हारा भाई दोषी है। आइदर यू और योर ब्रदर इज गिल्टी। आइदर यू और योर ब्रदर इज गिल्टी। वह इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती। शी इज़ टू वीक टू वॉक। वह इतनी कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकती। शी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। मैं सिर्फ अंग्रेज़ी ही नहीं फ्रेंच भी पढ़ता हूँ। आई स्टडी नॉट ओनली इंग्लिश बट फ्रेंच ऑल्सो। न समीर और ना ही उसका भाई इस पार्क में खेलता है। नाइदर समीर नॉर हिज ब्रदर प्लेज इन दिस पार्क। आज जनवरी 1977 है। वह मार्च में आएगा। इट इज़ जनवरी 1977। ही विल कम इन मार्च। ही विल कम इन मार्च। आपको उसका पत्र 3 दिनों में मिलेगा। यू विल रिसीव हिज लेटर इन 3 days। आपको उसका पत्र 3 दिनों के अंदर मिलेगा। यू विल रिसीव हिज लेटर। यू विल रिसीव हिज लेटर विद इन 3 days। हम 20 फरवरी को मुंबई के लिए रवाना हुए। वी लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन 20th February। तुम 3:30 बजे आए। यू केम एट 3:30। दुकान सवेरे 9:30 से 7 बजे तक खुलती है। द शॉप रिमेन्स ओपन फ्रॉम 9:30 AM to 7 PM। वह कल यहाँ 5 बजे तक थी। शी वॉज हियर टिल 5 PM yesterday। लड़के प्रतिदिन 1 घंटा खेलते हैं। द बॉयज प्ले एवरी डे फॉर 1 hour। एवरी डे फॉर 1 hour। वह कल से यहाँ रह रहा है। ही हैज़ बीन स्टेइंग हियर सिंस यस्टरडे। वह यहाँ 1770 से है। शी हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 1970। आप कितने अरसे से अंग्रेज़ी सीख रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? मैंने उसे पहले ही लिख दिया है। आई हैव ऑलरेडी रिटन टू हिम और हर। वह अभी नहीं आई है। शी हैजेंट कम येट। शो शुरू होने वाला है। द शो इज़ अबाउट टू स्टार्ट। मैं अपना काम अगले शुक्रवार तक समाप्त कर लूँगा। आई विल फिनिश माई वर्क बाय नेक्स्ट फ्राइडे। वह अपना काम लगभग 4 घंटों में पूरा कर लेगा। ही विल फिनिश हिज वर्क इन अबाउट 4 hours। मैं वहाँ लगभग 3 बजे पहुँचा। आई रीच्ड देयर अराउंड 3 o'clock। जब राधा आई तो माधव चला गया। वैन राधा के माधव लेफ्ट। उषा होने तक उसकी सांस उखड़ने लगी। ही वॉज ब्रीदिंग हिज लास्ट बाय डॉन। मैं उसे अगले महीने मिलूंगा। आई विल मीट हिम नेक्स्ट मंथ। डॉन डस्क, डॉन मॉर्निंग, डस्क इवनिंग। मैं उसे अगले महीने मिलूंगा। आई विल मीट हिम नेक्स्ट मंथ। आई विल मीट हिम नेक्स्ट मंथ। डे 24। लड़का स्कूल से अनुपस्थित था। द बॉय वॉज absent फ्रॉम स्कूल। आपको धूम्रपान से बचना चाहिए। यू मस्ट abstain फ्रॉम स्मोकिंग। यू मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। मेरे चाचा आराम से आए हैं। माई अंकल हैज़ कम फ्रॉम आसाम। मेरे चाचा आसाम से आए हैं। माई अंकल हैज़ कम फ्रॉम आसाम। वह मुझे वहाँ जाने से रोकता है। ही प्रिवेंट्स मी फ्रॉम गोइंग देयर। ही स्टॉप्स मी फ्रॉम गोइंग देयर। उसकी कंपनी दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रही है। हिज कंपनी इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। मेरे पिताजी मेरे साथ थे। आई वॉज अकम्पनीड बाय माई फादर। आई वॉज अकम्पनीड बाय माई फादर। इस खबर से घबराएं नहीं। प्लीज़ डोंट गेट डिस्टर्ब बाय दिस न्यूज़। मेरी कहानी सुनकर उसका बड़ा मनोरंजन हुआ। ही वॉज
ही वॉज हाईली अम्यूज्ड बाय माई स्टोरी। मेरी कहानी सुनकर उसका बड़ा मनोरंजन हुआ। ही वॉज हाईली अम्यूज्ड बाय माई स्टोरी। यह पैकेट सोमवार तक मुंबई पहुंच जाना चाहिए। दिस पैकेट शुड रीच मुंबई बाय मंडे। दिस पैकेट शुड रीच मुंबई बाय मंडे। तुम दूसरों से व्यवहार करना नहीं जानते। यू डोंट नो हाउ टू डील विद अदर्स। हमें अंग्रेजी भाषा से परिचित होना चाहिए। वी शुड बी एक्वेंटेड विद द इंग्लिश लैंग्वेज। वी शुड बी एक्वेंटेड विद द इंग्लिश लैंग्वेज। वह चित्रकला की प्रतिभा से संपन्न था। ही वॉज गिफ्टेड विद अ टैलेंट ऑफ पेंटिंग। हम उसके व्यवहार से उकता गए। वी गॉट फेड अप विथ हिज बिहेवियर। मेरा अधिकारी मुझ पर मेहरबान था। माई बॉस वॉज प्लीज्ड विद मी। वह अपने काम में तल्लीन था। ही वॉज एब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क। ही वॉज बिजी इन हिज वर्क। शीला एक कान से बहरी है। शीला इज डेफ इन वन ईयर। शीला इज डेफ इन वन ईयर। तुम्हें अपने व्यवहार में नम्र होना चाहिए। यू मस्ट बी पोलाइट इन योर बिहेवियर। वह संगीत में दक्ष है। ही इज वेल वर्स्ड इन म्यूजिक। उसे सफलता का पूरा भरोसा था। ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस। वह अपनी कमजोरी को पूरी तरह जानता है। ही इज फुल्ली अवेयर ऑफ हिज वीकनेस। उसे आम बहुत भाते हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ मैंगोज। उसे देखकर मुझे उसके भाई की याद आती है। ही रिमाइंड्स मी ऑफ हिज ब्रदर। यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी। क्या वह परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है? इज शी प्रिपेयरिंग और स्टडिंग फॉर द टेस्ट? मैं हमेशा उसका ख्याल रखता हूँ। आई ऑलवेज केयर फॉर हिम। उसने अपने व्यवहार के लिए मुझे क्षमा मांगी। ही अपोलोजाइज्ड टू मी फॉर हिज मिसबिहेवियर। उसे पैसे का हिसाब देना होगा। ही विल हैव टू अकाउंट फॉर द मनी। ही विल हैव टू अकाउंट फॉर द मनी। वह धूम्रपान का आदी हो गया है। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। उसने नियमों के विरुद्ध आचरण किया। ही एक्टेड कॉन्ट्रैरी टू द रूल्स। कुछ लोग स्वास्थ्य की हानि करके पैसा कमाते। सम पीपल प्रेफर वेल्थ टू हेल्थ। उसने मामला उच्चाधिकारियों के सामने रख दिया। ही referred the matter to the higher authorities. Referred the matter to the higher authorities. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। The police inquired or looked into the matter. Police inquired the matter or police looked into the matter. हमने अपनी पुस्तकें अपने बस्तों में डाली। We put our books into our bags. वह कमरे में गया। He went into the room. मैं तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध तुम्हें सदा चेताता हूँ। आई ऑलवेज वॉर्न यू अगेंस्ट योर एनिमीज। डॉक्टर ने उसे बहुत अधिक काम करने के लिए चेतावनी दी। द डॉक्टर वॉर्नड हिम अगेंस्ट वर्किंग टू हार्ड। उसकी आलोचना तथ्यों पर आधारित नहीं है। हिज क्रिटिसिज्म इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। आप वहां जाने पर क्यों तुले हुए हैं? वाई आर यू बेंट ऑन गोइंग देयर? वाई आर यू बेंट ऑन गोइंग देयर? हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। वी कांट रिलाई ऑन हिम। बर्फ सड़क पर फैली है। स्नो और आइस इज स्कैटर्ड ओवर द रोड। पुल नदी के ऊपर है। द ब्रिज इज ओवर द रिवर। माँ अपने लड़के के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है। द मदर इज वरीड अबाउट हर सन्स हेल्थ। वह सीमा के बारे में पूछ रही थी। शी वॉज इंक्वायरिंग अबाउट सीमा। मैं जाने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू गो। वह कठिन परिश्रम के फलस्वरूप सफल हुआ। ही सक्सीडेड बाई डिंट ऑफ हार्डवर्क। ही सक्सीडेड बाई डिंट ऑफ हार्डवर्क। हमें अपने देश के लिए हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वी शुड बी प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ आवर कंट्री। हमें अपने मित्रों की भलाई में रहना चाहिए। वी शुड एक्ट इन फेवर ऑफ आवर फ्रेंड्स। हमें जीतने के लिए काम करना होगा। वी मस्ट वर्क इन ऑर्डर टू लिव। इन ऑर्डर टू
लिव, जीने के लिए काम करना होगा। बहुत व्यस्त होने के बावजूद भी मेरा मित्र मुझसे मिलने आया। माई फ्रेंड केम टू सी मी इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी बिजी। क्या तुम मेरी घड़ी के बदले अपनी साइकिल दे सकते हो? कैन यू गिव मी योर बाइसिकल इन एक्सचेंज ऑफ माई वॉच? उसे मीटिंग के बीच में अचानक जाना पड़ा। ही हैड टू लीव सडनली इन द मिडेस्ट ऑफ मीटिंग। इन द मिडेस्ट ऑफ या इन द मिड ऑफ द मीटिंग। पंकज को पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पंकज हैड टू गिव अप स्टडीज फॉर वांट ऑफ मनी और फॉर लैक ऑफ मनी। डे 25। वह गीत गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। उससे गीत गाया जाता है, ए सॉन्ग इज संग बाय हिम। मैंने संदेश पहुंचा दिया, आई डिलीवर्ड द मैसेज। संदेश पहुंचा दिया गया, द मैसेज वॉज डिलीवर्ड। वे क्रिकेट खेलेंगे, देल प्ले क्रिकेट। क्रिकेट उनके द्वारा खेली जाएगी, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम। क्या तुम चिट्ठी लिख रहे हो? आर यू राइटिंग अ लेटर? क्या तुमसे पत्र लिखा जा रहा है? इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू? मजदूर नहर खोद रहे थे, लेबरर्स वर डिगिंग अ कैनाल। मजदूरों द्वारा नहर खोदी जा रही थी, अ कैनाल वॉज बीइंग डग बाय द लेबरर्स। क्या तुमने यह काम कर लिया है? हैव यू फिनिश्ड दिस जॉब? क्या यह काम तुम्हारे द्वारा किया गया है? हैज़ दिस जॉब बीन फिनिश्ड बाय यू? क्या गाड़ी आने से पहले तुम अपना सामान बांध चुके होगे? विल यू हैव पैक्ड योर लगेज बिफोर द ट्रेन्स अराइवल? क्या गाड़ी आने से पहले तुम्हारा सामान बांधा जा चुका होगा? विल योर लगेज हैव बीन पैक्ड बिफोर द ट्रेन अराइव्स और अराइवल? उसकी मदद करो, हेल्प हिम। अपने द्वारा उसकी सहायता होने दो, लेट हिम बी हेल्प्ड। 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 ताजमहल बहुत खर्च करके बनवाया गया था। द ताज वॉज बिल्ट एट एन enormous कॉस्ट। मकई वर्षा ऋतु में बोई जाती है। मेज इज शोन इन द रेनी सीजन। आपको आपकी लापरवाही की सजा दी जाएगी। यू विल बी पनिश्ड फॉर योर नेग्लिजेंस। लापरवाही, नेग्लिजेंस। उस पर चोरी का दोष लगाया गया था। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। सभी पेपर देखे जा चुके होंगे। ऑल द पेपर्स विल हैव बीन मार्क्ड। क्या आपको धोखा दिया गया है? हैव यू बीन चीटेड? क्या उसे सूचना दे दी गई है? हैज़ ही बीन इन्फॉर्म्ड? वह चीनी आक्रमणकारियों से लड़ता हुआ मारा गया। ही वॉज किल्ड फाइटिंग द चाइनीज एग्रेसर्स। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 के दिन हुआ। गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। नौचंदी का मेला हर साल मेरठ में लगता है। द नौचंदी फेयर इज हेल्ड एवरी ईयर एट मेरठ। दिल्ली से कई दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। मैनी डेलीज आर पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली। उन्हें आपसे मिलकर खुशी होगी। ही विल बी प्लीज्ड टू सी यू। मैं बाढ़ का प्रकोप देखकर दंग रह गया है। आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी द फ्यूरी ऑफ द फ्लड्स। फ्यूरी ऑफ द फ्लड्स। कहा जाता है कि शिवाजी भगवान शिव के अवतार थे। इट इज सेड और इट इज बिलीव्ड दैट शिवाजी वॉज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड्स शिवा। यह काम करो, डू दिस वर्क। यह काम होने दो, लेट दिस वर्क बी डन। उसे बैठने को कहो, आस्क हिम टू सिट डाउन। उसे बैठने को कहा जाए, लेट हिम बी आस्क टू सिट डाउन। उसे दंड दो, पनिश हिम। उसे दंड दिया जाए, लेट हिम बी पनिश्ड।
रिक्त स्थान का विज्ञापन दो, एडवर्टाइज द पोस्ट। रिक्त स्थान का विज्ञापन दिया जाए, लेट द पोस्ट बी एडवर्टाइज्ड। कृपया धूम्रपान न कीजिए, प्लीज डोंट स्मोक। आपसे धूम्रपान न करने का अनुरोध किया जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक। अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन मत दो, डोंट इनकरेज इनडिसिप्लिन। अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित न किया जाए, इनडिसिप्लिन शुडंट बी इनकरेज्ड, शुडंट बी इनकरेज्ड, शुडंट बी इनकरेज्ड।